आप यहाँ पे ड्राइव एप्लीकेशन, ये है प्रोजेक्ट कोड और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट क्या लिखना है, cd सर्वर npm start, ठीक है जी, कमांड प्रॉम्प्ट cd लाइन npm start, ओके जी। अब यहाँ पे तो हम लोग क्या एक बना लिया था पूरी प्रोसेस। तो अब हमने डिपार्टमेंट का बनाना था, लिख दिया था ना, ठीक। तो हमने अब यहाँ पे ये तो लिख दिए थे सारे। एक हमने बनाना है एक्सपोर्ट दैट डिपार्टमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी, get departments by university, और वही असेंग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स get departments by university। अब यहाँ पे तो क्या आएगा, gap डेटा अवेट, और ये डिपार्टमेंट मॉडल डॉट क्या लिखेंगे माइन, और यहाँ पे पास करेंगे यूनिवर्सिटी, क्या पास करेंगे एक। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, कॉलम का नाम यूनिवर्सिटी है, और कहाँ से पास होगा, रिक्वेस्ट डॉट, एक तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से होता है, एक यहाँ मैं नया बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट यूनिवर्सिटी। इसका मतलब है ये क्वेरी सिंक से यूआरएल। अगर मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो बॉडी से पास करेंगे जैसे ऊपर है, ये क्वेरी सिंक है। क्वेरी सिंक होता है ना, क्वेश्चन मार्क करके यूआरएल के साथ लिखा होता है, ये हो, तो ये आपका आएगा। लेकिन ये सिर्फ मुझे जो यूनिवर्सिटी पास करूंगा उसके डिपार्टमेंट देगा, लेकिन मुझे तो यूनिवर्सिटी का नाम भी चाहिए, क्योंकि ये तो वही कॉलम देगा ना, डिपार्टमेंट आईडी हो सकता है, डिपार्टमेंट नेम, इमेज, यूनिवर्सिटी, लेकिन यूनिवर्सिटी का नेम तो है नहीं उसमें, तो हम ज्वाइन लगा। अब यहाँ पे ज्वाइन कैसे है, तो उसके लिए पॉपुलेट और यहाँ पे यूनिवर्सिटी, बस ये चीज आपने याद रखनी। क्या यूज करते हैं, पॉपुलेट। नई चीज पता चल गई, क्वेरी सिंक के लिए क्वेरी, बॉडी तो बॉडी लिख लो, बॉडी हमें आता है, मैंने जान के सिखाने के लिए क्वेरी। और ये पॉपुलेट जैसे ज्वाइन लगाते हैं, तो अब ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट भी देगा और यूनिवर्सिटी का नेम भी मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी का आईडी सारी मिलेगा आपको। एक और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट
status 200.send और यहां पे डेप डेटा। नेक्स्ट वीक में हमारी कंपनी में इंप्रूव होगा। लास्ट राउंड आपका एक और वो लिस्ट लग जाएगी। एक जिन्होंने टास्क टेस्ट दिया था उसमें होंगे 12-14 बच्चे हैं, तो उसमें 7-8 रखने हैं, वो आपको लग जाएगा। कोर्स खत्म होने को है तभी लोग ये अपना तो कंसोल जो मैं असाइनमेंट अभी भी देता हूँ उसको भी करते हैं आपने याद रखना। गेट डिपार्टमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी। ओके, इसमें क्या एक बस इसमें नई चीज ये थी क्वेरी और मल्टीपल टेबल्स। अब आपने क्या करना है, एपीआई बनानी है इसकी और टेस्ट है जी। क्या करोगे, index.js में जाओ, चले ये index.js आगे। अब आपका इसी के नीचे दूसरा क्या लिखोगे, डिपार्टमेंट लॉन्च डेट हमारे यहाँ कुछ बच्चे रेक्ट में जाएंगे, नोड में जाएंगे, कुछ ASP.NET कोर में होंगे, एक कोई एंगुलर में होंगे, एक स्पेसिफिक उसी फील्ड पे काम करवाएं। कल को स्विच करते हैं किसी दूसरे में करना है तो आप लोग आराम से ASP.NET कोर एंगुलर में कर लें। नोड में पड़ी होती है, थोड़ा बहुत तो नया होता है। अब यहाँ पे इमेज, तो सबसे पहले यही चलेगा इमेज का, बच्चे यही था ना, यही कॉपी किया और डिपार्टमेंट क्या चेंज करेंगे, ये वेरिएबल का नाम स्टोरेज टैब पर रख दो और फोल्डर का नाम अपलोड्स टैब पर रख दो। ये ठीक है, यहाँ पे अपलोड टैब पर रख दो और यहाँ पे जहां जहां यूनिक था वहां वहां टैब। अब मैं जैसे सेव करूंगा ये देखो इसका फोल्डर बन जाएगा। ये अपलोड है, ये देखो अपलोड यूनिक बना था ना, ये देखो कल जो यूनिवर्सिटी वाला था, अब ये अपलोड टैब बन गया। याद रखना अपडेट में पुरानी डिलीट होनी चाहिए, याद रखना, क्योंकि ये देखो अपलोड यूनिक में 5 आ रही है, हो सकता है मेरे पास 3 रिकॉर्ड देखा था ना। एक ये चीज आपने करनी है जो आपने बुक शॉपिंग वाले प्रोजेक्ट में करवाया। अब हो गया जी, ये आप लोग सेव। अब उसके बाद क्या लिखना है, app.post URL क्या होगा, /department और यहां पे क्या लिखेंगे, इमेज। तो इमेज अपलोड डेप डॉट सिंगल, जैसे उसमें लिखा इमेज और यहां पे क्रिएट डिपार्ट। ये ऊपर इंपोर्ट हो गया होगा क्रिएट डिपार्टमेंट और ये डिपार्टमेंट डॉट जी।
एक इसी तरह से ये लो जी, यहाँ क्या आएगा गुड, और यहाँ पे अपडेट डिपार्ट, यहाँ क्या आएगा डिलीट और डिलीट डिपार्टमेंट और ई गेट, बस इसमें इमेज नहीं है, और यहाँ पे गेट डिपार्टमेंट्स बाय एक, और इसका यूआरएल क्या होगा http://localhost 81 localhost और यहाँ पे डिपार्ट, एक तो इस तरह से ये आपका, तो अब हम इसे टेस्ट करेंगे कहां पे, पोस्ट में, सेम कोड हो गया। अब ऐसे ही प्रोडक्ट का बनेगा बाद में एक, तो पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं पोस्ट में एक, अगर आपको उसका आगे इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं। अब यहाँ पे पोस्ट में और यहाँ पे एक सबसे पहले पोस्ट, और यहाँ पे यूआरएल में डिपार्टमेंट बॉडी और फॉर्म, इमेज है इसमें, और यहाँ पे नेम में आएगा डिपार्टमेंट का नेम कंप्यूटर साइंस, उसके बाद इमेज तो इनपुट टाइप फाइल है, तो यहाँ पे फाइल, और मान लो ये है डिपार्टमेंट फोटो, ये है ये, उसके बाद आएगा यूनिवर्सिटी, क्या लिखेंगे, ये वो इंफॉर्मेशन है जो बॉडी से पास हो रही, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट हमने लिखा होगा मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी आई, और ये यूनिवर्सिटी आईडी आएगा यूनिवर्सिटी टेबल। ये ऐसे नहीं, ये देखो अभी तो सब कुछ हमारे पास है, ये देखो डिपार्टमेंट कंट्रोलर में ये देखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूनिवर्सिटी है, ये वाले नाम। इस समय फ्रंट एंड पोस्ट में एक, अब ये यूनिवर्सिटी आईडी कहां से आएगा, टेबल से, लो जी मोंगोडीबी में जाओ, कनेक्ट करो, और यहां पे db अंडरस्कोर ecom अंडरस्कोर 103 हमारा क्या है 1 db यूनिव है, टेम्प है ना,
बीबी यूनिक वाला है तो 103 से हाँ ये एक। अब ये देखो यूनिवर्सिटीज में गए, ये 3 रिकॉर्ड है, ये यूनिवर्सिटी आईडी कॉपी कर लो पहले, एक कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट हो गया। और ये सेंड, जैसे सेंड पे क्लिक किया आ गया डिपार्टमेंट। अब एक और CS1 इमेज चेंज कर दो और यूनिवर्सिटी आईडी से, एक यूनिवर्सिटी में मल्टीपल डिपार्टमेंट हो सकते हैं, लो CS3 हो गया। अब यहां पे पोस्ट, अब आप गेट करोगे। जैसे गेट पे क्लिक करोगे यहाँ पे क्वेरी सिंक से यूनिवर्सिटी आईडी पास कर, तो यहाँ पे क्या करो, यूआरएल यही होगा क्वेश्चन मार्क यूनिवर्सिटी आईडी, और ये यूनिवर्सिटी आईडी ये इसी में सेव किया ना, इसी यूनिवर्सिटी के। तो ये आपने क्या कर दिया, क्या लिखा क्वेश्चन मार्क, ये देखो पहले देख लेते हैं लोग, जो यूनिवर्सिटी पास की ये उसमें टेप डेटा, ध्यान से देखो भाई, ये आईडी, नेम, इमेज और यूनिवर्सिटी, और इसके नीचे आ गया यूनिवर्सिटी का आईडी, नेम, इमेज। ये किस वजह से आया, तो मैंने पॉपुलेट लिखा। एक अगर पॉपुलेट तो सिर्फ आईडी, नेम, इमेज ही होता, डिपार्टमेंट। और ये कितने रिकॉर्ड आ रहे, 4 मेरे ख्याल, ये 4 रिकॉर्ड आ रहे। एक कोई भी देख लो, आईडी, CS4, इमेज, ये यूनिवर्सिटी का आईडी, नेम, इमेज, क्रिएटेड ऐप, ये सारा आ रहा है। मतलब ये हुआ जो हमने पॉपुलर लिखा ये उस वजह से आया। तो मतलब आपका ये टेस्ट हो गया। देख लो यूआरएल में क्या था, एक ये क्वेश्चन मार्क, क्या लिखा यूनिवर्सिटी आईडी, और आगे मैंने पास कर दिया यूनिवर्सिटी। हो गया। तो अब उसके बाद हम करेंगे अपडेट। तो यहां पे क्या करेंगे, कैट की जगह एक, बट यूआरएल से सिर्फ डिपार्टमेंट तक ही होगा, लो जी। और यहाँ फॉर्म डेटा ही होगा, सिर्फ हमें क्या चाहिए, यहाँ पे आईडी। एक अब ये जो आईडी है, एक ये आप CS4 वाला ना, ये डिपार्टमेंट CS4 वाला जो आईडी है उठा के कॉपी किया और एक, और यहां लिख दिया CS4 क्या अपडेट यूनिवर्सिटी जो डिपार्टमेंट अपडेट। देखना है ये कैट वाला कॉल, यहाँ हिस्ट्री बन जाती है,
गेट वाले पे गए और ये लास्ट वाला जो है ये लिखा आ गया CS4 अपलोड हो गया। अब डिलीट करना है, गेट की जगह क्या आएगा डिलीट, और इसमें अब देखो डिलीट में आईडी कहां से पास किया हुआ बॉडी से, क्वेश्चन मार्क नहीं खुले, सिंपल URL बॉडी और रॉ, और यहां पे कर्ली ब्रैकेट आईडी और यही आईडी 4 वाले को कर देते हैं, वही आईडी उठाया नीचे था मेरे टेबल में जाके पास मैंने बताया डिपार्टमेंट डिलीट, और अब फिर गेट का देख लो एक काम हो जाएगा लॉन्च, जो लास्ट वाला आ रहा था अब CS, ठीक। तो ये बच्चे आपकी टेस्टिंग हो गई इसमें एक डिपार्टमेंट। अब आप ये क्लोज कर दो। अब नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, सर्वर कंट्रोलर, क्या नाम होगा, क्या था प्रोडक्ट ही है नाम उसका, नहीं प्रोडक्ट ही, प्रोडक्ट डॉट JS, एक अब प्रोडक्ट डॉट JS में क्या लिखोगे, क्रिएट प्रोडक्ट, लॉजिक, एक्सपोर्ट, कास्ट, और क्या लिखना है क्रिएट। तरीका देखो आप, टेबल चाहे 2 हो चाहे 200, और यहां पे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, एक आपके लिए असाइनमेंट है, नोड के अंदर बुक शॉपिंग वाला पूरा प्रोजेक्ट बना है मंडे का, प्योर नोड, बुक शॉपिंग का नहीं बनाया हुआ हमने, एसपी.NET कोर में बनाया है। अब आपके पास सारे टेबल है, स्ट्रक्चर पता, स्क्रीन वैसे बनेगी, देख पर करना किसमें है, एक नोड ही बैक एंड, नोड ही फ्रंट एंड, ऐसा होता है। ASP.NET कोर में बनने गया पूरा प्रोजेक्ट, जावा ही बनता होगा, पाइथन में भी ऐसे, नोड में भी बन, तो पूरा प्रोजेक्ट नोड में बना के मंडे मुझे दिखा जो वैसे नहीं मिली एक, और बच्चे कंपनी में जाके अपनी जान पड़ती थी, अगर ऐसा काम किया होगा 10 में से 4 या 5 चीजें बताओगे, 5 में तो कर ही लेंगे बिल्कुल। अब आपका आ गया क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब यहां पे क्या लिखेंगे, PRD डेटा अवेट प्रोडक्ट मॉडल, हेल्प में नहीं आ रहा है तो यहां मॉडल में जाओ, आ गया जी। क्या लिखना है, प्रोडक्ट मॉडल डॉट क्रिएट, और या और ऊपर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट डॉट JS। अब इसमें थोड़े मेंबर जाते हैं, प्रोडक्ट का नेम है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, कौन, तो सारे हम लोग यहाँ पे, बस इसमें इमेजेस मल्टीपल है, नई चीज को, अब देखो नई चीज सीखनी है ना अपने, क्या ठीक, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल डॉट क्रिएट, अब आपने क्या करना है यहाँ पे, एक तो सबसे पहले इमेज,
तो यहां पे तो थोड़ा चेंज है, मल्टीपल इमेज। तो उसके लिए आप क्या करो, इससे पहले ये चेंज, अब यहां पे ये लोकल वेरिएबल लेफ्ट से ले सकते हैं बच्चे, इमेजेस, क्योंकि आपने इनपुट डॉट फाइल से क्या किया होगा, मल्टीपल इमेज सेलेक्ट की होगी। तो इमेजेस रिक्वेस्ट डॉट फाइल, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट मैप लूप के लिए, और इस आइटम वेरिएबल में एक एक इमेज आए। ये देख लो, इमेजेस एक वेरिएबल ले लिया लोकल लेट वेरिएबल से, और रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, क्योंकि प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेज, जैसे हम वो फाइल कंट्रोल कर सकते हैं, मल्टीपल इमेज सेलेक्ट की है, ये उसके लिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, रिटर्न आइटम डॉट फाइल नेम। बात वही है, पहले हम सीधा लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट फाइल नेम। अब क्या किया है, वही फाइल नेम बट मल्टीपल है, तो वो इमेजेस क्या बन जाएगा, एक। तो ये चीज है, देख लो, मैप ऑपरेटर होता है आपका लूप के लिए। मैप ऑपरेटर हो गया आपका लूप, ठीक। तो ये चीज आपने जो पहले नहीं, बाकी आपका यहाँ पे तो इमेजेस में सारी, मतलब जितनी वो इनपुट टाइप फाइल पता ना पॉपअप में, वहां क्लिक कर लोगे, 4 इमेजेस है, 4 बार लूप चलेगा, इमेजेस में 4 आ जाएगी। एक होती तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, जो हमने यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट में लिखा। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें पास करनी, ये लो जी, ये कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए, लो, यानी डेटा सेव, नेम, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस। अब वहां कॉलम का नाम इमेज नहीं है, इमेजेस है, और यहां भी वेरिएबल का नाम इमेजेस लिया हो, और ये डिपार्टमेंट आईडी, ये प्रोडक्ट कौन से डिपार्टमेंट कॉलम है, ये प्रोडक्ट मॉडल में डिपार्टमेंट का, तो ये डिपार्टमेंट है। जैसे वहां हमने पास किया था डिपार्टमेंट वाले में यूनिवर्सिटी, बस बाकी कहानी वही है। प्रोडक्ट क्रिएटेड, नहीं तो अनेबल टू क्रिएट प्रोडक्ट, कोई उसमें इतना चेंज नहीं। जो चेंज है ये लिख लो, प्रोडक्ट क्रिएटेड और कैच में जो डिफरेंस था सिर्फ इमेजेस का, और ये इमेजेस बाकी आपका सेम है, कॉलम थोड़े ज्यादा है। ठीक, डिपार्टमेंट आपका आ जाएगा, डिपार्टमेंट आई प्रॉब्लम्स लगे होंगे जैसे हम करते थे। अब अपडेट प्रोडक्ट में तो पता है, बाकी सब कुछ सेम, एक आईडी पास करना। डिलीट में सब कुछ सेम, सिर्फ आईडी ही चाहिए, बाकी ये कॉलम नहीं चाहिए। खेल कहां होगा, थोड़ा नहीं है, गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट। तो वहां क्या करेंगे, जो डिपार्टमेंट आईडी पास करे उसके प्रोडक्ट आनी चाहिए। तो प्रोडक्ट तो आ जाएंगे, लेकिन डिपार्टमेंट का नाम भी चाहिए, तो पॉपुलेट। लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर है, मुझे यूनिवर्सिटी का भी आईडी नेम चाहिए। तो रिलेशन होता है ना 1 to 1 और 1 to many, यानी प्रोडक्ट से डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से, जैसे कंट्री स्टेट सिटी में करते थे ऐसे था ना, सिस्टर सिटी स्टेट कैसे पहुंचते थे, वो चीज यहां भी आएगी। मतलब मीनिंग तो वही है बच्चे, सिंटैक्स ही है आपके। ये लिखो
तो अब ये आपका हो गया अपडेट का, तो आपने सोच ही लिया होगा, यही करोगे कॉपी और इसके नीचे पेस्ट, और यहाँ क्या आ जाएगा अपडेट। अभी ये सारा बच्चे पैटर्न तैयार हो गया, पैटर्न तैयार हो गया, 50% काम तो वैसे हो। एक अपडेट प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या आएगा जी, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और यहाँ पे क्या पास करना है, अंडरस्कोर आईडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी। आप देखो ना, बॉडी से पास करना है, वो तरीका बच गया, क्वेरी सिंक से रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। कुछ चीजें सीखने के लिए भी है लॉग, बाकी ये सारा यही रहेगा। एक, और यहाँ पे टू अंडर, और यहाँ पे अपडेटेड, यहाँ पे अपडेट, तो ये तो आपको पता ही। एक बस और कुछ नहीं, डिलीट में क्या है, अकेला आईडी, बाकी कुछ भी। फिर आप बनाएंगे गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट। बात समझ आ गई, यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, डिपार्टमेंट, देन उसके प्रोडक्ट। अब देखो ये चीजें आसान क्यों लग रही, कोई दुख के बाद सुख आए। पहले प्रोजेक्ट में बड़ी मेहनत लगी है जिन्होंने बनाया, पूछो कितनी प्रैक्टिस आप लोगों ने की, अलग अलग तरह से काम देके बच्चों ने मुझे असाइनमेंट कुछ भी दे दो बन जाता। आसान देख लो, ये तो सिर्फ सिंटैक्स है, अदरवाइज आप बोलो लॉजिक कंसेप्ट, कोई प्रोग्रामिंग थोड़ी है। एक जिस मर्जी में कोड लिखवा लो, जो आपने खोल के नहीं देखा होगा, तो वहां भी आप कोड देख सकते हो। गया जी। अब उसके बाद डिलीट लिख लोगे बच्चे, कर लोगे ना इसको ऐसे, तो पता है ये, इसमें तो कुछ चेंज नहीं है, लॉजिक। और यहां पे अपडेट प्रोडक्ट की जगह क्या करना, डिलीट प्रोडक्ट। ये इमेज का कोई खेल नहीं, इसका लॉजिक आपने सोचना है। और यहां पे डिलीट हुआ, और इसमें सिर्फ आईडी ही चाहिए, हो गया। और यहां पे क्या लिखेंगे, डिलीटेड, और यहां पे अब उसके बाद लास्ट इसका क्या बनेगा, गेट। एक उससे पहले बना लेते हैं प्रोडक्ट डिटेल, सही होता है ना, जैसे होम पेज पे प्रोडक्ट है, वहां तो सीधा लिख देते थे ना, उसी में यहाँ नहीं होगा। इसमें डाटाबेस से कुछ भी काम करवाना है तो बैकएंड में एपीआई बना के ही काम होगा। तो आप बनाएंगे प्रोडक्ट डिटेल, पता ना, होम पेज प्रोडक्ट, इस पे डिटेल पे क्लिक करें, स्क्रीन में डिटेल आ गए। तो प्रोडक्ट डिटेल कैसे गेट करोगे, तो एक आपको और यहाँ पे एक्सपोर्ट क्या लिखना है, प्रोडक्ट डिटेल्स async request response log try catch, यही है। अब यहां पे क्या लिखेंगे, PRD डेटा अवेट प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड वन। एक ही रिकॉर्ड चाहिए हो तो बच्चे क्या लिखते हैं, फाइंड वन। ये याद, फाइंड जब प्राइमरी की फाइंड पर एक ही रिकॉर्ड होता है ना, तो उसके लिए फाइंड वन, ये याद रखना। अब इसमें हम क्या पास करेंगे, आईडी, सिर्फ प्राइमरी की आईडी है यूनिक, और क्या, अब ये कहां से पास करना है, क्वेरी सिंक से, तो मैं क्वेरी लिख दूंगा, बॉडी से तो मैं बॉडी,
क्वेरी लिख लेते, नई चीज सीख रहे हैं। क्वेरी डॉट आई, क्या पास करेंगे इसमें, किसका आईडी, प्रोडक्ट का आईडी, जिस प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है। अब यहां तक तो हो गया, प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट टेबल का डाटा आएगा। मुझे तो उस प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट आईडी भी चाहिए, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट रेंज भी चाहिए, वो डिपार्टमेंट जिस यूनिवर्सिटी में उसका आईडी। तो फिर यहां पे ज्वाइन कैसे, एक तो थोड़ा सा तरीका एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल नाम रख लो, गेट प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ पे डॉट पॉपुलेट जैसे वहां लिखा था, और उसके अंदर अब इस बार थोड़ा सा अलग है, क्योंकि प्रोडक्ट से मैं डिपार्टमेंट में जाऊंगा, क्या सिंटैक्स है बस वो देखना है, पाथ, और तो यहां पे लिखा पाथ, और क्या लिखना था, डिपार्टमेंट, कोमा, पाथ में लिख दिया डिपार्टमेंट, और फिर पॉपुलेट, और यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट, आगे और रिलेशन हो सकते हैं, करली, और यहां पे पाथ क्या लिखोगे, यूनिवर्स, और ये पॉपुलेट के अंदर पॉपुलेट। ध्यान से सिंटैक्स ही समझना, बाकी पता है बस। फिर तो कहानी रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड, क्या आएगा, PRD डेटा, बाकी कहानी कौन। गेट प्रोडक्ट डिटेल, वही हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, वेयर आईडी, और ज्वाइन लगा। ये इतने स्क्वायर ब्रैकेट में हो सकता है, इसके आगे फिर और टेबल की कितनी हायरार्की आगे तक जाती है। हमारा तो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट के अंदर डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी। अब मान लो रजिस्टर, रजिस्टर के बाद सिटी, सिटी के बाद स्टेट, स्टेट के बाद कंट्री, बात उसका वही देना है। तो गेट प्रोडक्ट डिटेल बेसिकली बताने की वजह कि हाँ जी सारा कुछ पता, प्राइमरी की, फॉर्म की, मल्टीपल टेबल, ज्वाइन, मोंगोडीबी में कैसे करते हैं, SQL को तो मैं आते हैं। अब यहाँ पे अगला हम बनाएंगे गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट, एक एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट्स बाय, क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंट, सेंड, और वही रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, ट्राई कैच, एक रिक्वेस्ट, गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट, ठीक हो गया। अब क्या करना, गेट प्रोडक्ट्स बाय
डिपार्टमेंट, ठीक है। जो तो यही कहानी होगी जो ऊपर लिखा है। क्या लिखेंगे बच्चे? कांस्ट पीआरडी डेटा अवेट प्रोडक्ट मॉडल डॉट क्या आएगा? फाइंड, और क्या पास करेंगे? डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट कहां से आएगा? रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आईडी, तो क्वेरी से आएगा। एक अब ये उसके प्रोडक्ट थी, लेकिन हमें उसके साथ क्या चाहिए? डॉट पॉपुलेट, यही सारा सी। ये एक ये हो गया ना, सिलेक्शन प्रोडक्ट वेयर डिपार्टमेंट आई, और उस डिपार्टमेंट के सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे, सॉरी उस डिपार्टमेंट के सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, साथ में डिपार्टमेंट की डिटेल भी आ जाएगी और यूनिवर्सिटी। और उसके बाद बाकी से ये लो जी, तो ये थोड़ा सा ये ध्यान देने वाला है, रिलेशन फॉर्म की वाला, और बाकी चीजें तो सेम। अब उसके बाद एक और बना देते हैं, अपडेट क्वांटिटी। क्वांटिटी है ना, हमारा टोटल क्वांटिटी 100 है, 10 बिक गए तो क्वांटिटी कितनी रहेगी? 90। 50 बिक गए इतनी, लास्ट में देखा चाहिए 10 है नहीं 10, तो उस समय उस प्रोडक्ट का स्टेटस क्या कर देंगे? एक्टिव की जगह, बहुत एक्टिव है ना, फॉल्स करने के लिए और कॉलम। तो ये गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट और अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी। अब इसमें क्या क्या चीजें चाहिए होगी? एक तो प्रोडक्ट आईडी जरूर चाहिए होगा, चाहिए नहीं चाहिए? एक क्वांटिटी भी चाहिए होगा, और एक्टिव और क्या चाहिए? इसमें ज्यादा मेंबर तो चाहिए नहीं है। क्या पास करोगे? ये वाला प्रोडक्ट का आईडी, इतनी क्वांटिटी अपडेट होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे आईडी, क्वांटिटी और एक्टिव है कि अगर मान लो क्वांटिटी माइनस में हो गई तो एक्टिव जो कॉलम है उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, प्रोडक्ट अब है ही नहीं। लॉजिक सोचो, पहले लिखो बाद में लॉजिक कॉन्स। क्या लिखेंगे? अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी, आसिक रिक्वेस्ट देन रिस्पॉन्स, ट्राई कैच, इतना तो से। एक अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी कैसे सीखने के लिए, क्योंकि आप देखो सारा काम बैकएंड में, कुछ डाटा तो यही बनानी पड़ेगी, तभी फ्रंट एंड में आप एक्सेस करोगे। ये तो पॉसिबिलिटीज है, प्रोडक्ट की डिटेल बना भूल गए तो पेज जाके चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर समझो, बाकी तो सारा कुछ हो जाएगा। अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी, पहले हम उसको फाइंड करेंगे, लॉजिक कॉस्ट जैसे पहले लिखते थे प्रोडक्ट इन डीबी अवेट प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड 1। एक को अपडेट करना है तो फाइंड 1 आएगा, और यहाँ पे आईडी कहां से पास करेंगे? इस वाला बॉडी से, ताकि प्रैक्टिस रहे। एक तो ये क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट, नहीं तो क्वेरी भी यूज कर सकते हैं, फाइंड हो गया। अब उसके बाद इसकी क्वांटिटी अपडेट करनी है, ये लोकल वेरिएबल से लेट में ले सकते हो।
बस लेट और कांस्टेंट, लेट को चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट को चेंज नहीं। अब उसके बाद एक वेरिएबल और ले लिया लेट, ये वेरिएबल ही है, और इसमें बाय डिफॉल्ट मैंने ट्रू रखा, बाय डिफॉल्ट इस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू। अब यहां पे मैंने क्वांटिटी अपडेट करनी है, तो यहां पे एक ध्यान से एक प्रोडक्ट इन डीबी डॉट क्वांटिटी, प्रोडक्ट के अंदर जो क्वांटिटी है उसकी अगर उसको माइनस करें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्वांटिटी, जितनी हमने खरीदनी है, अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका तो प्रोडक्ट है ही, देन जो एक्टिव वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या कर दी, बस ये इसके लिए। देखो मान लो टोटल क्वांटिटी है 5, खरीदनी 10 है, तो 5 में से माइनस करेंगे 10 तो -5 आएगा ना, विच इज लेस देन 0। इसका प्रोडक्ट है ही नहीं वो हमारे पास, ठीक। तो ये मैंने वो एक्टिव वेरिएबल को फॉल्स कर, उसके बाद एक हम इसे अपडेट करेंगे, कैसे, लेट पीआरडी डेटा, वही तरीका अपडेट का, तो अपडेट क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो यहां पे आईडी अंडरस्कोर आईडी रिक्वेस्ट, यहां सब कुछ बॉडी डॉट आईडी कॉमा क्या क्या अपडेट होगा, तो ये देखो क्वांटिटी क्या होगी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, इसमें से माइनस कर दो, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट इन डीबी डॉट क्वांटिटी माइनस जितनी आपने खरीदनी है, रिक्वेस्ट डॉट, वो तो बॉडी से पता चलेगा ये, और एक्टिव, और ये आपका एक्टिव वेरिएबल, ये आईडी बता दिया, क्वांटिटी क्या सेट होगी, जितनी टेबल में है माइनस जितनी खरीदी, टेबल में 100 है खरीदनी 50 है, तो माइनस करके टेबल में रह जाएगी 50, और एक्टिव वेरिएबल की जो वैल्यू बाय को ट्रू है, फॉल्स तो तभी होगा जब उतनी क्वांटिटी नहीं। और उसके बाद यहाँ पे वही मैसेज जो हम जनरली देते हैं, अपडेट या जो भी है, थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे। या 20 प्रोडक्ट क्वांटिटी अपडेट, हम अनेबल टू अपडेट प्रोडक्ट, और वही बस इसमें मल्टीपल इमेजेस का खेल है, ज्वाइन थोड़ा सा और यूज। अब आपका कंट्रोलर तैयार है, अब हम क्या करेंगे, इसे इंडेक्स डॉट जेएस में जाके एपीआई बनाएंगे और वहां पे इसे, और यही है। तो इतना कर लो, कल भी कर, कल हमारा टारगेट है बैकएंड कंप्लीट करें, उसका यूजर का ही बनेगा अभी, फिर उसके बाद हम फ्रंट एंड पे रिएक्ट में काम करेंगे। एक आप अपना नोड में बनाना शुरू कर दो, एक पूरा प्रोजेक्ट इसमें बनाना है, नोड में बुक ओपन आपने काम करना है, थोड़ा बहुत हेल्प तो ये वगैरह लेते हुए बनाना क्या हुआ
पता है, उसमें कोई सोचना नहीं, टेबल भी पता, सब कुछ पता है, बस कोड लिखना ही है, राइटिंग चेक करनी है कि वहां पे हम कर सकते हैं कि क्या कल इसके बनाएंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक।